हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 9th में गद्य खंड में चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा पार्ट 5th पढ़ते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, यस पार्ट 5th है। यस, दो बैलों की कथा में कौन कौन मित्र हैं? हीरा और मोती। यस, एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। कहाँ? कांजी हाउस में। किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल यानी कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठिठुरियाँ निकल आई थी यानी बहुत कमज़ोर हो गए थे, हड्डियाँ दिखने लगी थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गूंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। दोनों मित्र कौन हैं? हीरा और मोती। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। मन ही मन सोचकर दोनों भयभीत हो गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। किसके पास? भगवान के पास। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले, यानी दाढ़ी वाले ने उन्हें खरीद लिया। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी अंदर अंदर कांप रहे थे, भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे। क्यों? कमजोरी के कारण बहुत दुर्बल हो चुके थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। यस, नेक्स्ट देखिए। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था यानी मुँह चला रहा था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि ये जो घास चल रहे हैं वे हमारे विषय में क्यों नहीं सोच रहे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है, यानी रास्ते जिस पर चल रहे थे वो क्या है? परिचित है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वहाँ खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रशिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। प्रतिक्षण यानी चलते चलते उनकी चाल हर पल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया, यानी अपना ही खेत आ गया, जुम्मन वाला। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच यानी पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। थान यानी जहाँ हम बंधते थे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है,
दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। किसके बैल थे? झूरी के ही थे, जो गया ले गया था। अब वहीं वापस आ गए। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी वहाँ से खरीद कर लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल इल्लाकर यानी क्रोध में बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। क्या कहा उसने? अगर मुझे पकड़ने की कोशिश करता तो मैं उसे मार भी देता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यस बेटा, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। बैलों से क्या सीखा हमने? कि हमेशा हमें अपने मित्र का साथ देना चाहिए। ओके, सो ये क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे, नहीं किए तो मुझे कमेंट करिए। ओके, मैं बता दूंगी आपको। सो बाय बेटा।